students, welcome to my channel Science Analytica. So we were doing rotational motion. उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी पोर्शन जो है कवर कर लिया और हमने जगह जगह देखा है कि हम लोग रोटेशनल मोशन को क्या कर रहे थे, लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करके चल रहे थे और उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एनालॉगी थी, एनालॉगी टर्म्स थी, वो हमने स्टडी की. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन. यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद द इक्वेशंस ऑफ द लीनियर मोशन. तीन जो हमारे पास मोशंस थी फॉर द एक्सेलरेटेड मोशन, जो तीन इक्वेशंस थी वो कौन कौन सी थी. v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as. ठीक, तो वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल नोटेशंस. यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर दैट v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम पीरियड, a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्टेंस कवर. ठीक, तो ये इक्वेशंस आप लोग 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं एंड यू ऑल आर फेमिलियर विद दीज इक्वेशंस की कहाँ कैसे यूज़ करनी है, और इन पर हमने बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके हैं. तो इन्हीं इक्वेशंस का अब क्या है, एनालॉगी हमें देखने को कहाँ मिलेगी. रोटेशनल मोशन के अंदर भी ये इक्वेशन जो है हमारी एज सच रहेंगी, और जो नोटेशंस हमने रोटेशनल मोशन में यूज़ किए हैं वही हम इन इक्वेशंस में भी यूज़ करेंगे. जैसे कि v की जगह फाइनल वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी हमारी. अब लीनियर की जगह एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होगी. बस यही डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा. ठीक, तो अभी ये जो इक्वेशंस है वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, उन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द वेरियस डेरिवेशन स्टेप्स. सो फर्स्ट वन इज सपोज अ रिविजिट बॉडी. फर्स्ट वन इक्वेशन जो है हम लोग वो पहले डिराइव करेंगे. Suppose we have a rigid body which is rotating about a fixed axis with a uniform angular acceleration omega. We know that omega, the acceleration that is alpha, is equals to the rate of change of the velocity की तरह rate of change of angular velocity. And from here we are taking the expression or the formula for the angular velocity d omega, which is alpha dt. Now as the time period is equals to 0, in that case our angular velocity will also be equals to omega naught. And when the time after some certain period of time, that is at t equals to t, our angular velocity will be equals to omega. Now integrating in proper limits, this equation will have d omega equals to, limit goes from omega naught to omega, and alpha dt where limit goes from 0 to t, will have this type of equation. On integrating will have omega is equals to omega naught plus alpha t, and this is the analogy for the first term, that is v is equals to u plus at. ये हम लोग साथ में कंपेयर करते चलेंगे ताकि जो आपको चीज़ें हैं वो क्लियर हो. v की जगह क्या आया है, ओमेगा आया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई. u था, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी, और यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी व्हेन t इक्वल्स टू 0 क्या है, ओमेगा नोट है. ए की जगह क्या आ गया, अल्फा आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई, और टाइम पीरियड के लिए तो हमने सेम ही नोटेशन ली है, दैट इज टी. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारी वो क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. इसमें थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये जो थी हमारी इक्वेशन उसी का रोटेशनल मोशन में ये रूप है. ठीक, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की एक्सप्रेशन से. एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी. इसमें से थीटा का जो एक्सप्रेशन है मैंने वो अलग कर लिया. अब वही एट टी इक्वल्स टू 0 विल हैव थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, विल हैव थीटा इक्वल्स टू 0, and when t equals to t will have theta is equals to theta. On integrating between these limits, this expression will have d theta running from 0 to theta, and omega d2 from 0 to t. So we know omega is equals to omega naught plus alpha t, we have calculated here for the equation 1. So we are using this expression here in instead of omega we'll have omega naught plus, इस ओमेगा की जगह ही मैंने जो वैल्यू ऊपर निकली थी उसे पुट किया है, दैट इज ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी. इन्हें अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस एक्सप्रेशन को दो उसमें तोड़ सकती हूँ, दैट इज ओमेगा नोट को मैं अलग कर लूँ और अल्फा टी को अलग कर लूँ बिटवीन द लिमिट 0 टू टी. ये हो सकता है यूवी फॉर्म. नाउ ओमेगा नॉट इज कांस्टेंट, इसे हम लोग बाहर ले सकते हैं, एंड ऑन इंटीग्रेटिंग विल हैव दिस आंसर, द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ठीक, so this was our second equation, and now we are moving to our third equation, which is the analogy of the equation v square minus u square equals to the 2as. ठीक,
उसी तरह हमारे पास होगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी एंड अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा इंटू अपॉन डी टी। अल्फा का जो एक्सप्रेशन है उसे अगर हम लोग देखें उसमें ओमेगा की वैल्यू मैं पुट करूँ तो ओमेगा मेरा क्या होता है, वो होता है डी थीटा अपॉन डी टी होता है। ठीक, तो अल्फ़ा के अंदर ही हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन पुट किया और मेरे पास जो आया वो क्या आया कि डी थीटा अपॉन डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, और ये डी ओमेगा बाई डी थीटा तो है ही है। इसमें जस्ट हमने इसको थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में लिखा है बाय इन हम इंक्लूडिंग चेन फॉर्म के मेथड से। इसमें हमने डी थीटा को क्या किया, इन्वॉल्व किया है डी ओमेगा अपॉन डी थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी टी, ये हम लिख सकते हैं ऑफकोर्स मैथमेटिकल वे में। तो ये जो डी थीटा अपॉन डी टी था वो क्या बन गया, ओमेगा बन गया। बाकी जो एक्सप्रेशन था वो ऐसा सच रहा, नीचे आ गया। तो ये मेरे पास फाइनली अल्फ़ा का एक्सप्रेशन आ गया। नाउ वी नो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो मेरे पास जो ओमेगा है इट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, और जो मेरा थीटा है वो थीटा की ही बराबर है एट टाइम, इन दैट केस ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा। तो नाउ पुटिंग these limits in equation first, we'll have the final equation which is equals to omega square minus omega naught square is equals to 2 alpha theta. So this is nothing but our third equation. So these were three equation of the rotational motion. We all have studied these equation in linear motion as well. सो यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद ऑल दोज नोटेशंस। तो अब आप अच्छे से, आपको इक्वेशन समझ आ गए होंगे, इनके जो यूजुअल नोटेशंस थे वो भी आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। रोटेशनल मोशन को आप जितना ज़्यादा लीनियर मोशन से कंपेयर करके पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा रिटेन रहेगा चीज़ें। ठीक, तो वी आर डन विद दिस वीडियो एंड होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल साइंस एनालिटिका फॉर अदर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।